Are you excited to go New York City with me? Then come and watch this vlog. If this is your dream city, then you should watch this. This is my first episode of New York City where I'm sharing my pre-packing before going to New York. So stay tuned with me in this first episode. After that, I'll be sharing you more episodes once I'll reach New York City. Till then, have a look. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट गुंजन एंड वेलकम मेरे चैनल में जिसका नाम है गुंजन शर्मा व्लॉग्स। यस, और मेरा यूट्यूब हैंडल है ममा लाइफ अनफिल्टर्ड, जहाँ पे आपको सब कुछ अनफिल्टर्ड मिलेगा। आज से शुरू हो रहा है हमारा छोटा सा बट सुपर एक्साइटेड वीकेंड। यस, इसके बारे में मैं बात कर रही थी, वो ये है मेरी ड्रीम सिटी न्यूयॉर्क सिटी। और मेरा बचपन से ही शौक रहा है कि मुझे मशाल वाली औरत देखनी है। मेरा बचपन से यही शौक था कि मुझे वहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी में जाना है, मुझे देखना है उसको। तो दोस्तों, ये मेरा प्रॉपर ट्रैवल व्लॉग होने वाला है यूएसए में फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम लास्ट टाइम गए थे तो शिकागो गए थे, बट मैं वहाँ का व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैंने चैनल ही नहीं शुरू किया था। और अब जो मैं बनाने जा रही हूँ वो मेरी ड्रीम सिटी है न्यूयॉर्क। और मैं सुपर एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि जो मैंने मैनिफेस्ट किया था वो पूरा होने जा रहा है। और मैं शुरू से ही उसका ड्रीम सोचती थी, करना है, जाना है। और लोगों ने बहुत बताया है न्यूयॉर्क सिटी के बारे में, बट देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, हम तीनों का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। अच्छी बताऊं तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, बट थोड़ा सा स्ट्रेस भी है क्योंकि पैकिंग अभी तक मैंने शुरू नहीं करी है। हमें जाना है सैटरडे को, लेकिन पैकिंग अभी कुछ नहीं हुई है। बस मैंने अभी कपड़े थोड़ा सा लाइन अप कर दिए हैं, उसी हिसाब से मैं देखूंगी। 3 दिन के लिए जा रहे हैं, तो 3 दिन में से मुझे ये देखना है कि क्या मैं रख सकती हूँ, क्या मुझको हटाना है। तो चलिए, आइए मेरे साथ पैकिंग करवाइए और मेरा साथ दीजिए। Most important stuff. तो फिलहाल मैंने अभी जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने रख ली है। मैंने इसमें अपने कपड़े और गुल्लू के कपड़े रख दिए हैं। अंकित को अभी डिसाइड करना है ऑफिस से आके कि वो क्या पहनेगा, तो उसी के हिसाब से फिर मैं कपड़े इसमें पैक करूँगी। लिए हैं जो मेन है वो मैंने कुछ ऐसे लिए हैं, जैसे अपना मैंने पूरा कॉस्मेटिक का इसमें डाल दिया है इस बॉक्स में, ताकि मुझे पता रहे कि मेरा पूरा मेकअप का सामान इस बॉक्स में है। इधर उधर हो जाएगा तो फिर थोड़ा दिक्कत होता है, फिर और लेट होता रहता है डिले कि ये यहाँ नहीं मिल रहा है, ये उधर नहीं मिल रहा है। तो अगर आप भी कहीं जाओ तो उसको एक प्रॉपर बॉक्स में आप अपने प्रोडक्ट्स रख सकते हो मेकअप के। दूसरा मैंने क्या किया है, शूज़ के लिए मैंने ऐसे बैग्स लिए हैं जो यहाँ पड़े हैं, ये आप देख सकते हो। इसमें मैं शूज़ डालती हूँ और फिर उसके बाद में इनको अरेंज कर देती हूँ सूट केसेस में। निर्वैर के डाइपर्स रख दिए हैं मैंने, और साथ में मैंने कुछ मेडिकल किट भी लिए हैं। मेडिकल किट में मैंने जैसे ये डाला हुआ है एंटीसेप्टिक क्लेंजिंग स्प्रे। ये है कि अगर जैसे आपकी कुछ भी चोट लग जाती है हल्की फुल्की, जैसे आप कहीं चल रहे हो तो आपके हो जाता है, बिकॉज इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि होना ही है, बट इफ़ इन केस एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हो जाता है तो आपके पास ये सोल्यूशन होना चाहिए। और मैंने फिर एक ये टैबलेट का बॉक्स, ये देना निर्वैर, ये टाइनॉल, ये देना, ये बॉक्स देना, ये भी रखा है, ये टाइनॉल। ये क्या है, ये भी पेन रिलीफ है, ये टैबलेट्स हैं। और जैसे अगर कोल्ड कफ जैसे हमारा होता है ना, डोलो होता है, पैरासीटामोल होता है, क्रोसिन होती है, तो वैसे ही ये टाइनॉल भी काम करता है। ये भी मैंने रख ली है।
बाकी मैंने एक चीज़ और रखी है, मैंने रखा है ये विक्स की डब्बी। ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि मौसम प्लेजेंट नहीं है अभी, तो इस वजह से मुझे ये सब चीज़ें लेके रखनी पड़ रही है। और फिर भी कहीं भी आप जाओ तो ये सब होना चाहिए। और हम तीनों अपनी एक एक जैकेट्स रख रहे हैं क्योंकि जैसा भी देखा गया है कि क्लाउडी वेदर है, धूप भी है और बारिश भी है, और थोड़ा सा मौसम ऐसा नहीं है कि बहुत गर्मी है, धूप आ रही है। उसके हिसाब से मैंने एक हल्की फुल्की जैकेट रख ली है क्योंकि इफ इन केस आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप पहन सकते हो, आपको ये रिग्रेट ना हो कि हम क्यों नहीं लाए। और मैं आपको एक टिप और देना चाहती हूँ इसमें कि आप कहीं का भी प्लान करो तो हमेशा वेदर कंडीशन देखकर ही प्लान करना, उसी के हिसाब से आप कपड़े ले जाना। तो ये हो गया है हमारा पैकिंग। अभी प्रॉपर नहीं हुई है बट अभी मैंने सिर्फ अरेंज किया है क्या क्या ले जाना है और कहाँ पे क्या क्या सामान है। और मैं साथ में अपने सैनिटरी पैड्स भी रख रही हूँ, इफ़ इन केस ज़रूरत पड़ जाए तो मैंने ये रख लिया है क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है ना। टॉयलेटरीज में अभी इसलिए नहीं रख रही हूँ कि अभी हमारे पास एक दिन है, तो एक दिन में हमें जाना है सैटरडे, और अभी ब्रश करना पड़ेगा, नहाना भी है, ये सब फेस वॉश इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने वो अभी पैक नहीं किया है, इसीलिए मैं वो अभी नहीं रख रही हूँ। दूसरा ये है कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो हमेशा छाता अपने साथ लेकर चलिए, तो छाता भी अभी एक रखूँगी मैं। और जो मेन चीज़ें हैं वो सब मैंने रख दी है। कैमरा गियर्स, अगर आप ब्लॉग के बहुत शौकीन हो या रील्स के बहुत शौकीन हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो बिना आप कैमरा गियर्स के तो आप जा ही नहीं सकते हो, उसको तो आपको साथ लेके ही चलना है। तो अब जैसे मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है तो मैं भी अपना एक कैमरा ट्राइपॉड लेके ही चलूँगी, वो सब मैंने पैकिंग कर ली है। रास्ते के लिए मैं कुछ खाने का रखूँगी, खाने का प्लान मैं कल करूँगी बिकॉज अभी है एक दिन, तो उसमें मैं पूरी तरह से प्लानिंग कर लूँगी क्या खाने के लिए ले जाना है। बिकॉज हम लोग जा रहे हैं वाया कार, तो वाया कार के लिए हमको थोड़ा सा लाइट खाना खाना पड़ेगा बिकॉज ट्रैवलिंग जब आप कर रहे हो, कोई ड्राइव कर रहा है गाड़ी, तो उसको हैवी खाना इतना ज़रूरी नहीं है बिकॉज फिर वो क्या होता है ना, बैठे रहते हैं, वो पच नहीं पाता है, एसिडिटी बन जाती है। एसिडिटी से याद आया कि मेरे को इनो भी रखनी है, चलिए 1-2 पैकेट इनो के भी रखते हैं। मैं तो भूल ही गई थी, मुझे अभी याद आया है। तो मैंने इनो के पैकेट्स भी रख लिए हैं, वाटर बॉटल्स रखनी है, मतलब ये सब चीज़ें आपको टू डू लिस्ट में आपके होनी चाहिए कि आपको क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। फ्रूट्स ज़रूर रखना, फ्रूट्स ज़रूरी नहीं कि आपको 2-3 रखने हैं, एक फ्रूट्स भी बहुत है ट्रैवलिंग के लिए, फ्रूट्स आर बेस्ट। आप अभी पहनोगे? क्यों? बट अभी नहीं चलना है ना, सैटरडे को चलना है। ये रखो, मम्मा के बैग में रख दो ये इनो। हाँ, ये मम्मा के यहाँ इस पे रख दो। हाँ गुड, इसको बंद कर दो, क्लोज भी कर दो। होपिंग कि निर्वैर का कोल्ड जल्दी ठीक हो जाए बिकॉज थोड़ा थोड़ा हील कर रहा है, बट स्टिल माँ तो माँ होती है ना, माँ को तो ये लगता है कि बस परफेक्ट हो जाए, क्योंकि अगर हम एंजॉय कर रहे हैं तो बच्चा भी एंजॉय करना चाहिए। मुझे 3 दिन के लिए जाना है तो मैं ज़्यादा हैवी पैकिंग नहीं कर रही हूँ। एक क्यूट आउटफिट टाइम स्क्वायर के लिए, एक चिल वाला सेंट्रल पार्क के लिए, एक ब्रुकलिन के लिए और एक नाइट डिनर लुक के लिए, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी की रातों का अपना अलग ही वाइब है। मेरा एक रूल रहा है, चाहे ट्रिप छोटी हो या बड़ी हो, मैं हमेशा कुछ एसेंशियल्स ऐसे कैरी करती हूँ जिनकी मुझे बहुत ज़रूरत होती है। जैसे आपका पोर्टेबल चार्जर बहुत ज़रूरी है, अभी मैंने वो नहीं रखा है बिकॉज अभी फ़ोन चार्ज करना पड़ेगा एंड आईपैड चार्ज करना पड़ेगा, तो इन सबको चार्ज करके तभी मैं उसको बैग में डालूंगी। दूसरा क्या हो जाता है मेरा सनस्क्रीन। मुझे गर्मी से, मुझे धूप से बहुत एलर्जी है, बट जैसा भी मैंने कहा है कि वेदर इतना समरी नहीं होगा, बट स्टिल मैं फिर भी सनस्क्रीन कैरी करती हूँ बिकॉज निर्वैर को लगाना होता है, मेरे हस्बैंड भी लगाते हैं, मैं भी लगाती हूँ, तो इसलिए मैं उसको कैरी करके ले जाती हूँ। और मैं ये वाला रखती हूँ जिसका SPF 50 होता है, ये मुझे बहुत सही लगता है, इसलिए मैं इसको हमेशा कैरी करती हूँ। और मेरा होता है सनग्लासेस। सनग्लासेस इज़ माई एड ऑन लुक, जो मेरे को सबसे अच्छा लुक देता है वो मुझे सनग्लासेस लगते हैं, क्योंकि एक तो मुझे धूप से बहुत एलर्जी है, मुझे इचिंग स्टार्ट हो जाती है, सेंसिटिव स्किन है ना, इसलिए तो मुझे एलर्जी हो जाती है। उसके बाद फिर मेरे को ये सब कैरी करना ही पड़ता है। सनग्लासेस हो गए, उसके बाद आता है मेरा मोरक्कन ऑयल रिपेयर। इसको मैं हमेशा
लगाती हूँ, और तब लगाती हूँ जैसे मैंने हेयर वॉश किया उसके बाद थोड़े से जब बाल ड्राई होने लग जाते हैं तो मैं धीरे धीरे नीचे जो है बालों के स्ट्रैंड्स जो होते हैं ये धीरे धीरे इन पे लगाती हूँ, ताकि ये बाल मेरे ऐसे उछले ना, सूखे सूखे से ना लगे, और बहुत अच्छा होता है ये। उसके बाद आप ड्रायर कर लो, कुछ भी कर लो, दिस गिव्स यू अ कंप्लीट लुक। से लास्ट में जो होता है, लोग अपना लाइक स्किन केयर रूटीन रखते हैं, मैं अपना मेकअप प्रोडक्ट्स रखती हूँ। मैंने जो अभी अपने मेकअप प्रोडक्ट्स रखे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो कुछ ऐसे हैं, ये है मेरा मेकअप प्रोडक्ट, ये जिसमें मैंने अपने सब एसेंशियल्स रख लिए हैं। आई लैशेज मैंने इसलिए रख लिया है, मैं लगाती तो नहीं हूँ बट फिर भी रख लिया है, नई जगह जा रहे हैं, ड्रीम सिटी जा रही हूँ तो एक्स्ट्रा बनता है, और ये सब रख लिया है मैंने। और एक मैंने ये सूट रखा है, ये सूट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि रास्ते में जब हम लोग इधर आ रहे होंगे तो रास्ते में न्यू जर्सी पड़ेगा, तो न्यू जर्सी में एक मंदिर है अक्षरधाम करके, तो वहाँ भी जाना है, वहाँ हम जाएंगे जब इधर वापस आएंगे, इसीलिए मैंने ये सूट रख लिया है मैं, ताकि इसको सूट को पहन सकूं। और यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, जब भी आप ट्रैवल करते हो, मैंने पहले ही बताया था कि वेदर हमेशा चेक करके जाना, क्योंकि यहाँ बारिश कभी भी हो सकती है और यहाँ पे आंधी तूफान कभी भी आ सकता है। अपने हिसाब से अपनी रक्षा खुद करो, वो बेस्ट है। और वैसे भी 3 घंटे का रास्ता है तो इतना नहीं, अब देखो जैसे यहाँ पे हवा स्टार्ट हो गई है चलनी, तो पता नहीं ना क्या है। और अभी मुझे बेबी का बैग भी रेडी करना है, स्नैक्स रखूँगी वो मैं अर्ली मॉर्निंग रखूँगी सैटरडे, वाटर बॉटल भी रखूँगी वो भी अर्ली मॉर्निंग रखूँगी, बिकॉज मैंने टू डू लिस्ट बना ली है, क्या क्या ले जाना है, क्या क्या रखना है अभी, तो वो सब की बना ली है। और उसके बाद गुल्लू के जो फेवरेट टॉय हैं, जैसे कि उसकी कार्स, ओ माय गॉड, वो देखो सबसे पहले उसने कार्स ही रखी है अपनी, ये देखो सबसे पहले उसने कार्ड्स रखी है, वो सब ले जानी है, ये डिस्ट्रैक्ट रहे और इधर उधर इसका ध्यान ना भटके, इस वजह से। और गाड़ी में जा रहे हैं ना, तो गाड़ी में थोड़ा सा बच्चा कभी कभी परेशान भी हो जाता है, दो इतना परेशान नहीं करता है बट स्टिल इसके लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं ये सब लेकर चलती हूँ। मॉम लाइफ भी ट्रैवल लाइफ के साथ चलती रहती है, तो इट्स इंटरेस्टिंग, एडवेंचरस एंड अमेजिंग ऑल्सो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी रात को, इस वजह से मैं वो व्लॉग पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई, तो मैं व्लॉग को क्लोज करूँगी अब। तो मेरी जो पैकिंग थी वो ऑलरेडी डन हो चुकी है, और उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट लिया था बिकॉज मेरे को जो थ्रोट पेन है वो बहुत सीवियर हो रहा है, कोल्ड भी हो रहा है, तो इस वजह से मैं जल्दी सो गई थी। तो हाँ बेटा, और देखा जाए तो मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, इसी वजह से मैं आज खुद को आराम देना चाह रही हूँ। और गाइज प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए इस व्लॉग से। ये एपिसोड 1 है, एपिसोड 2 मैं वहाँ पर जाकर ही आपके साथ शेयर करूँगी। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल गुंजन शर्मा व्लॉग्स। एंड मेरा आपको यूट्यूब हैंडल पता ही है, ममा लाइफ अनफिल्टर्ड, जहाँ पे आपको सब कुछ अनफिल्टर्ड मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद मी। और जब हम यहाँ से निकलेंगे तब से लेके न्यूयॉर्क सिटी तक का मैं आपको अपने मोमेंट्स शेयर करूँगी, कैसा हमको लग रहा है, वहाँ पहुँच के हमको कैसा लगा, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सा है। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय।